हेलो दोस्तों, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सभी ने मेरे पहले वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स पढ़ने से पहले हम कुछ जो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जो लास्ट सेशन था हमने उसमें पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद हमने व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट समझा था कि सब्जेक्ट को किस तरह से फाइंड किया जाता है, जहां आपको वर्ब लेनी होती है उसके साथ आपको हु और व्हाट को क्वेश्चन करना पड़ता है, उससे हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है। फिर हमने देखा था प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जिसमें हम प्रेडिकेट्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे। उनमें जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्ब, सेकंड हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और थर्ड हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो इन सभी को वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला समझते हैं वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम उसे क्रिया कहते हैं। तो जो भी काम होता है उसे क्रिया कहा जाता है, जो भी हमारे द्वारा काम किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब क्या करती है, हमें ये बताती है कि जो काम है वो किस स्टेट में हुआ है, उस काम की स्थिति को बताती है। अगर हिंदी की परिभाषा में कहें तो किसी काम का होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब एक वर्ब जो होती है वो सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक वर्ब के बिना काम ही नहीं चलता है। मतलब अगर सेंटेंस में वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस ही नहीं बनता है। आप कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो, वर्ब तो उसमें लगी ही लगी होगी। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम भी यहाँ देखते हैं जहां पर वर्ब का यूज हुआ है। तो वो एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रही हूँ। यहाँ पर जो एम राइटिंग है ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखो, शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो इज डांसिंग क्या है, ये भी हमारी वर्ब है। थर्ड देखो, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। रन्स ये क्या है, हमारी वर्ब है। ही इज द डॉक्टर, यहाँ इज क्या है, इज हमारी वर्ब है। तो यहाँ हमने देखा कि वर्ब जो थी वो बहुत अलग अलग टाइप से थी। कभी वर्ब में टू वर्ड्स आ रहे हैं, कभी वन आ रहे हैं। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए हमने वर्ब्स के टाइप को समझना पड़ेगा कि वर्ब्स के टाइप कौन कौन से हैं और किस समय कौन सी वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वर्ब। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, इसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। सेकंड हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और थर्ड देखेंगे लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करने का काम कर रही होगी, कैसे कर रही होगी उसको समझेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब। अब एक्शन, एक्शन से मतलब क्या, जब मूवी में बोलते हैं लाइट कैमरा एक्शन, तो एक्शन मतलब आपको अब कुछ करना है। तो सेम यही है, जहां पर भी हम कुछ करते हैं, कुछ भी हमारे द्वारा किया जाता है, वही हमारा एक्शन होता है। ठीक है, तो इसको जो भी हमारे द्वारा किया जाता है उसे हम एक्शन कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं एक्शन की डेफिनेशन। एक्शन वर्ब क्या होती है, अ वर्ब दैट शोज एक्शन इज अ कॉल्ड एक्शन वर्ब। जहां पर एक्शन शो होता है वही हमारी एक्शन वर्ब होती है। अब ये एक्शन वर्ब क्या होती है, इस एक्शन वर्ब में वही हमारी एक्शन वर्ब होती है। अब एक्शन वर्ब क्या करती है, एक्शन वर्ब हमको ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। एक्शन वर्ब का हमेशा यही काम होगा, वे सब्जेक्ट के बारे में बताती होंगी कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ने क्या किया। तो ये काम होता है एक्शन वर्ब का। दूसरा क्या है, एक्शन वर्ब जो होती है वो फिजिकल और मेंटल भी होती है। और फिजिकल मेंटल कैसे, हमने तो देखा है कि खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ये सब तो क्या है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं। अगर हम चल रहे हैं तो फिजिकल है, लिख रहे हैं फिजिकल है, देख रहे हैं फिजिकल है। बट मेंटल वर्ब क्या होती हैं, जो वर्ब मेंटली हमारे माइंड में एक्टिव होती हैं, जैसे लव, बिलीव, थिंक, सोचना। सोचना भी क्या है, हमारी वर्ब है, लेकिन वो कैसी वर्ब है, हमारी मेंटल वर्ब है, जहां हम मेंटली कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो फिजिकल कौन से हैं और मेंटल कौन से हैं। देखो, दीज आर द एक्शन वर्ब्स जो हैं, रन्स जिसे हम दौड़ना कहते हैं, राइट, डांस, वॉक, ये सभी क्या है, हमारी फिजिकल वर्क है, फिजिकल वर्ब है जिनमें हम फिजिकली कुछ कर रहे हैं। और मेंटल वर्ब कौन कौन सी है, लव, बिलीव, थिंक, ये सभी हमारी क्या है, ये सभी हमारी मेंटल वर्ब है जिनमें हम मेंटली कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो एक्शन वर्ब हमारे दो तरह की हो गई।
अब इन एक्शन वर्ब को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जहां पर मेंटली वर्ब भी होगी और एक्शन वर्ब भी हो, फिजिकल वर्ब भी हो सकती है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो मीना बॉट बनानास। सबसे पहले हमने देखा था कि जो एक्शन वर्ब होगी वो ये बताएगी कि सब्जेक्ट क्या करता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, मीना। अब मीना के द्वारा क्या किया जा रहा है, केले खरीदे गए। तो ये बॉट क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है मीना के द्वारा खरीदे जाने की। तो खरीदना क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, राधा लव्स डॉग। राधा कुत्ते से प्यार करती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट राधा है, राधा के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, प्यार करने का। तो लव्स क्या हो गई हमारी, लव्स हमारी हो गई एक्शन वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सीता टॉक्स टू हर फ्रेंड। सीता क्या करती है, अपनी फ्रेंड से बात करती है। तो सीता हमारी सब्जेक्ट है, सीता के द्वारा क्या किया जा रहा है, सीता के द्वारा टॉक की जा रही है। तो टॉक क्या हो गई, हमारी एक्शन वर्ब। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ही ईट्स लंच, वह खाना खाता है। अब यहाँ पर ईट्स क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है। तो ईट्स हमारी एक्शन वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, वही हमारी एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, जो भी आप एक्शन करते हो उसमें हेल्प करने का काम करती है। अब हेल्प कैसे करती है, हेल्प ऐसे करती है कि जो आप काम कर रहे हो वो काम हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कितना हो गया है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, इस बारे में हमें हेल्प करती है। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब रख दिया। अब देखो क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प अ मेन वर्ब, ठीक है, वो हमको मेन वर्ब में हेल्प करती है। द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या करती है, मेन वर्ब से पहले आती है और हमें हेल्प करती हैं। कैसे कि काम जो है वो कितना हो गया है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें बताती हैं। नेक्स्ट देखिए, मेन वर्ब भी होती हैं, वो किस तरह की होती हैं, कुछ कॉमन मेन वर्ब्स होती हैं जिनको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी मेन वर्ब होती हैं। देखो फर्स्ट है हमारी टू बी, सेकेंड टू हैव, उसके बाद टू डू। तो टू बी क्या है, जहां पर काम होने की बात हो रही है। तो बी मीन्स होता है होना। अब ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, इसके बारे में बताती है। तो एम, इज, आर ये होती है हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। वॉज, वर हमारे पास्ट की वर्ब होती है। बी हमारे प्रेजेंट के लिए यूज होती है और बीन जो है वो बी का पास्ट फॉर्म होता है, तो ये हमारे पास्ट टेंस में यूज होती है। इसी तरह से टू हैव में हैज हैव जो है हमारे प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं। हैड जो है हमारे पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टू डू में डू एंड डज हमारे प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं एंड डिड हमारे पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। अब इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, इसको डिटेल में हम समझेंगे जब हम टेंस करेंगे, तब हम इनके यूजेस देखेंगे कि कब, कहाँ, कौन से टेंस में कब ये यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब इस फॉर्म में होती हैं। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन किस तरह से ये हमें हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम हेल्पिंग मॉम क्लीन द हाउस। आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, क्या करा जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, मम्मी को हेल्प की जा रही है। तो यहाँ पर आई एम हेल्पिंग क्या है, हमारी वर्ब है। पहली बात की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब से पहले आएगी। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, हेल्पिंग। और हेल्पिंग मेन वर्ब से पहले क्या आती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये क्या बताती है कि जो काम है वो कब कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो ये आई एम जो है हो रहा है, बता रहा है कि काम जो है वो अभी हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम एंड रोहन वर स्टैंडिंग इन द रेन। राम एंड रोहन कहाँ खड़े थे, बारिश में खड़े थे। अब राम एंड रोहन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्टैंडिंग। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे यहाँ पे, वर, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले यूज हो रही है। वर यहाँ क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट नो द आंसर, मैं उत्तर नहीं जानता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, आई नहीं जानता, तो नो क्या है, हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले हमारी क्या वर्ब लग रही है, डू। तो डू क्या हो गई हमारी, डू हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखिए, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट है, डन, डन क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है,
ये रही डन। अब डन से पहले क्या लगी हुई है, हमारा हैव लगा हुआ है, तो हैव क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब। और ये किसकी फॉर्म की है, टू हैव फॉर्म की है। ये किसकी फॉर्म थी, टू डू की। वर्ब टू बी एंड एम, ये भी क्या थी, ये भी हमारी टू बी की फॉर्म थी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें मेन वर्ब में हेल्प करने का काम करती है। अब हम समझेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जैसे नाम से पता है कि लिंक करने का काम करती है। अब क्या लिंक करने का काम करती है, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताती हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आइडेंटिटी बताती हैं कि सब्जेक्ट क्या है, या फिर सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा था, ही इज़ अ डॉक्टर, जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो ही है उसके बारे में बताया जा रहा था कि वो डॉक्टर है, तो ही के बारे में बता रहे हैं, ना कि ही कोई काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखना कि जो एक्शन वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करने के लिए होंगी, और जो लिंकिंग वर्ब होंगी वो हमें सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा होगा, उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा होगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं लिंकिंग वर्ब क्या है। अ लिंकिंग वर्ब आइडेंटिटीज और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। बिल्कुल, वो हमें क्या करती है, पहचान बताती है सब्जेक्ट की, या फिर सब्जेक्ट के बारे में हमें विवरण देती है, डिस्क्राइब करती है। ओके, नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इज लाइक इक्वल। इज इक्वल होती है, कैसे कि लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, तो वो एक इक्वल का काम करिए, मतलब बराबर में बताने का काम करिए कि जो सब्जेक्ट है वो ये है, इसके बारे में बताती है, तो एक इक्वल का काम करती है। देखेंगे कैसे, नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर कॉमन लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पे भी कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब है, वो कौन सी है देखते हैं। यहाँ पर है टू बी, फाइव सेंसेस एंड अदर वर्ब्स। अब टू बी में कौन कौन सी है, इज, एम आर, वॉज वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, ये सभी क्या होती हैं, हमारी टू बी की फॉर्म होती है फॉर लिंकिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाइव सेंसेस। जो भी आपके फाइव सेंसेस है, फाइव सेंसेस कौन से, टच, फील, स्मेल, हियर, ये सभी क्या होती है हमारी, ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। अदर वर्ब, अदर जो लिंकिंग वर्ब है वो कौन कौन सी है, जैसे सीम, बिकेम, ग्रो, रिमेन, लुक, ये सब क्या होती हैं, ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। अब ये लिंकिंग वर्ब कैसे काम करती है, इनको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द पपी इज स्लीपी। अब यहाँ पपी जो है वो क्या है हमारा, वो है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब पपी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, नहीं, सिर्फ बताया जा रहा है कि जो पपी है वो क्या है, स्लीपी है। तो ये इस क्या कर रही है, एक लिंक करने का काम कर रही है। और अगर कहा जाए तो मैं इसे इस तरह से लिख दूं, तो पपी क्या है, स्लीपी है, पपी स्लीपी। इस पपी स्लीपी को कनेक्ट करने के लिए हमने इज लगा दिया, जिससे कनेक्शन बन गया और ये बन गई लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर अ गुड बॉय। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ है यू। अब यू के द्वारा कोई काम हो रहा है, नहीं, यू के द्वारा काम नहीं हो रहा है, यू के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, गुड बॉय है। तो अगर मैं यहाँ पर आर ना लिखती और हम यहाँ इक्वल लगा देते तो क्या होता, यू के बारे में बताते कि वो क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो ये एक लिंक करने का काम कर रहा है, तो ये हमको ये एक लिंक करने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो आर हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द डिनर स्मेल्स वंडरफुल। अब स्मेल्स हमने अभी भी देखा था, जितने भी हमारे फाइव सेंसेस होते हैं वो भी हमारी लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे ये स्मेल्स है, इससे हमें पता चल गया कि ये कौन सी है, लिंकिंग वर्ब है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है द डिनर। अब डिनर के द्वारा कोई काम हो रहा है, नहीं, तो डिनर कैसा है, वंडरफुल है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमने स्मेल्स लिया, तो ये क्या बन गई, एक लिंकिंग वर्ब। तो स्मेल्स लिंकिंग वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, दिस सूप टेस्ट इज डिलीशियस। दिस सूप टेस्ट इज डिलीशियस। अब यहाँ पर दिस सूप क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सूप जो है वो क्या है, डिलीशियस है, लेकिन टेस्ट दे दिया, उसमें सेंसेस बता दिए, और ये क्या हो गई, हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। अगर मैं कहूँ कि दिस सूप जो है वो डिलीशियस है,
ये भी ठीक है। तो ये जो टेस्ट है वो क्या कर रही है, एक इक्वल का काम कर रही है, हमें लिंक करने के लिए हमने सेंटेंस में इसे ऐड किया है। तो टेस्ट क्या हो गया, हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। तो लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में हमें आइडेंटिटी बताए वही हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। अब वर्ब के थ्री टाइप्स हमको समझ में आ गए। पहला था एक्शन वर्ब, जहां कोई काम हो रहा होगा, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा होगा। दूसरा देखा था हमने हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, एक्शन वर्ब से पहले लगती है और हमें ये पता चलता है कि जो काम है वो किस स्थिति में है। ठीक है। थर्ड हमने देखा लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करने का काम करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट की पहचान बताई जाती है कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, अब हम समझेंगे, यहाँ हमारा वर्ब कंप्लीट हो गया। अब प्रेडिकेट का दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी आपके द्वारा क्रिया की जा रही है, जो भी आपके द्वारा काम किया जा रहा है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। या फिर ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोले तो क्रिया का फल होता है, जिसमें क्रिया के द्वारा जो भी किया जाएगा उसका फल उसे प्राप्त होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होता है, हमारा एक्शन के द्वारा रिसीव करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है उसको देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। बिल्कुल, जो भी वर्ब का एक्शन होता है उसको जो रिसीव करता है, प्राप्त करने वाला होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने साइकिल के एग्जांपल से देखा था कि जब वो पैडल मारा जाता था तो पैडल मारने पर पहिया घूमता था। ये पहिया जो घूम रहा है यही हमारा क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था, क्योंकि काम का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है। ओके, तो काम का अब जैसे हमने सब्जेक्ट को फाइंड किया था कि सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन करना होता था हु और व्हाट से, इसी तरह से हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन करना होगा हुम और व्हाट से। कैसे, ये हुम जो है जिसे हम हिंदी में कहते हैं किसे, और व्हाट जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या। अब इसको कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट की तरह, जैसे सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब को लेते थे, यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है। देखो एग्जाम्पल्स देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दे प्लेड द हॉकी, वे हॉकी खेले। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो उसको कैसे फाइंड करना है, पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट पता है आपको, सब्जेक्ट है हमारा दे। उसके बाद आपको वर्ब देखनी है। वर्ब कौन सी है आपकी, प्लेड। फर्स्ट आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब लेनी है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन करना है, कैसे, हुम के साथ। अब हुम के साथ क्वेश्चन कैसे करेंगे, हुम दे प्लेड, वे किससे खेले। अब वे किससे खेले, इससे आंसर नहीं आया, चलिए ठीक है, अब हम व्हाट लगा के देखते हैं। व्हाट दे प्लेड, वे क्या खेले, वे क्या खेले, वे हॉकी खेले। हमें हमारा आंसर मिला वे हॉकी खेले, तो द हॉकी क्या हो गई, हमारी ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी टीच्स मी, शी टीच्स मी। अब यहाँ पर फिर से हमें अपना सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी। टीच क्या है हमारी, वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या करना है हमको, हुम या व्हाट लगा के क्वेश्चन करना है। करके देखते हैं कैसे, पहले लगाते हैं हुम। हुम शी टीच्स, वह किसे पढ़ाती है, तो किसे पढ़ाती है, मुझे, मी आ गया। तो मी क्या हो गया हमारा, मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मुझ पे। जो खेला जा रहा था उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा था, हॉकी पे। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, हमारी वर्ब क्या है, आर गोइंग। अब हम क्वेश्चन करते हैं पहले हुम से, तो हुम द चिल्ड्रन आर गोइंग, बच्चे किसे जा रहे हैं, बच्चे किसे जा रहे हैं। तो यहां पर आपको आंसर मिला किससे, नहीं, टू स्कूल नहीं मिला। अब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट द चिल्ड्रन आर गोइंग, बच्चे क्या जा रहे हैं, बच्चे क्या जा रहे हैं, तो भी हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा, जैसे हमें यहाँ मिल रहा था दे प्लेड के लिए कि वे क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। अब बच्चे क्या जा रहे हैं, नहीं मिल रहा। बच्चे किसे जा रहे हैं, यहाँ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा किससे या फिर क्या से। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें आपके काम का प्रभाव जिस पे सीधा पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर आपका काम का प्रभाव
डायरेक्ट नहीं पढ़ता वो इनडायरेक्ट होता है। इसको भी जिस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं उसी तरह से हम इनको भी फाइंड करते हैं, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने वर्ब को समझा, ऑब्जेक्ट को समझा, लेकिन ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स किस तरह से काम करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स के भी क्या क्या पार्ट होते हैं। उसके बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी डाल देंगे उसमें, जहां आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कैसे फाइंड करनी होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त हो रहा है। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, अपनी क्वेरीज भी बताइएगा जहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो। और ये एक बच्चों का ये भी था क्वेश्चन कि मैम ये 11th 12th के लिए है या किस क्लास के लिए है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप सभी लोग पढ़ सकते हो, इनसे आपकी नॉलेज ही इंक्रीज होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सभी जितने भी क्लासेस के बच्चे हैं, जो भी क्लास में पढ़ते हैं, वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।